नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, पत्रकार और सरकार में वाकई अब एक फंसी गई है। बात कर रहे हैं 571 नायला योजना की। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना था, चलो नायला ग्रुप, जिसके 571 आवंटी जो पिछले 10 साल से और 2023 पूरी निकलने को जा रही है। और करीब काफी महीनों से एक अपने आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े 571 आवंटी नायला योजना के। हालांकि कोई नेता नहीं ग्रुप का, सारे आवंटी नेता उस ग्रुप के थे। काफी लड़ाई लड़ी, जेडीए गए, फाइलें निकलवाई, सरकार के पास जाने की कई बार तमाम कोशिशें की, नहीं जा पाए। जत्था निकाले और उसके बाद मान सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक रातों रात एक यू टर्न आया। और यू टर्न ये है कि काफ़ी महीनों से 571 आवंटी नायला के जो पत्रकार लगातार एक मेहनत कर रहे थे, सरकार से भी अपनी डिमांड कर रहे थे। लेकिन अभी 30 सितंबर को माना कि एक पत्रकार में और सरकार में फंसी गई। और इसी को लेकर 30 सितंबर को एक सरकार की एक योजना जारी हुई और पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव यानी पत्रकार नगर में 767 भूखंडों की लॉटरी के लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। और मैं आपको बता दूं, अभी और ये उसी नायला के अंदर ये लॉटरी की ये जारी हुई है, जहां 571 जो पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव के जो योजना आवंटित हुई थी, वहीं ये जारी हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की तरफ से पिंक सिटी एनक्लेव योजना नायला स्कीम, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 13। ऑनलाइन आवेदन 1/10/2023 को 1 बजे दोपहर से और 3/10/2023 11:59 तक, और लॉटरी की तिथि 5 अक्टूबर। यानी कि पूरा मामला ये यहाँ साफ है। बहुत बड़ा सवाल, यानी कि सरकार ने जो 571 नायला ग्रुप जिससे को लेकर आंदोलनरत थे, वो स्कीम, वो लॉटरी रद्द करके और उसी जगह पर 767 पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर सरकार ने दिया। क्योंकि आचार संहिता अब आने वाली है और गहलोत सरकार चूंकि पत्रकारों के एक बहुत बड़े हितैषी रहे हैं, और आज से पहले तमाम योजना गहलोत सरकार ने दी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों को दी, पत्रकारों को भला किया, पत्रकारों के परिवारों का भला किया, और बार बार हमेशा पत्रकारों को देते रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन अब बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए योजना, हालांकि एक बहुत बड़ा फुल पेज का ऐड भी जारी हुआ विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री का। मुद्दे की बात यह है कि अब भी 571 के कुछ आवंटी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में चले गए, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में। मुद्दे की बात करते हैं। एक पिटीशन अनिल त्रिवेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी इसका मुकदमा नंबर है 16011 यानी /2023, अनिल त्रिवेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। क्योंकि 3 तारीख को अनिल त्रिवेदी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, सिविल रिट। 4 तारीख को उसकी हियरिंग हुई, यानी कि आज, और अब कल हियरिंग होगी। जज साहब ने बुलाया है कि कल हियरिंग होगी और अनिल त्रिवेदी की तरफ से
हाईकोर्ट के वकील दीपक बिश्नोई पैरवी कर रहे हैं। नंबर एक बात तो ये हो गई। अनिल त्रिवेदी वो पत्रकार हैं जो 571 नायला योजना को लीड कर रहे थे, यानी एक प्रमुख नेता के रूप में। हालांकि नेता नहीं है, नेता सारे 571 आवंटी। इधर दूसरी जो पिटीशन लगी है हाई कोर्ट में, जिसकी पुनीत सिंह भी पैरवी कर रहे हैं, वकील साहब रूपेश कुमार टिंकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि 22 सितंबर 2023 को लगी थी और अभी इस पर कोई डेट अभी तक सामने दिखी नहीं है। सवाल यह कि ये दो रिट याचिका भी सामने आ रही हैं। ये वो दो पत्रकार हैं जो 571 नायला ग्रुप को लीड कर रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे। अब सवाल यह है कि एक तरफ गहलोत सरकार ने 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर और 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर 2023 को 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर और 3 अक्टूबर को रात के 11:69 तक फॉर्म भरे गए हैं और 5 तारीख को यानी कल, यानी कि हम वीडियो जब बना रहे हैं तो अब 10:23 यानी कि करीब 10:30 बज रहे हैं। एडिट कब होगा, एक्सपोर्ट कब होगा, यूट्यूब पर कब प्रसारित होगा, ये बात की बात है। लेकिन इससे सीधा सीधा ये माना जा सकता है कि सरकार में और पत्रकारों में ठंसी गई है, यानी कि सरकार के फैसले पत्रकारों यानी 571 पत्रकारों को कोई मायने नहीं रखते और वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ पत्रकार है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो सारे पत्रकारों को एक समानता की दृष्टि से देखना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने 571 जो पुरानी योजना है, लॉटरी है, उसको रद्द करके उसी जगह पर 767 को ये प्रोजेक्ट निकाल दिया और काफ़ी सारे पत्रकारों ने फॉर्म भरे। यानी कि अशोक गहलोत सरकार की मंशा साफ है कि वो पत्रकार हितैषी हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं, पत्रकारों को हमेशा देते आए, कॉलोनियाँ काटी हैं, आवास दिए हैं, घर दिए हैं, सपने दिए हैं और अभी भी वो पत्रकारों के लिए आवास, घर, सपने देकर ही जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल एक पनपता है कि एक तरफ जहां कल 5 तारीख को इस पूरे प्रोजेक्ट की लॉटरी निकलेगी और वहीं 5 तारीख को राजस्थान हाई कोर्ट में अनिल त्रिवेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जिस केस में हियरिंग होगी, तो सबसे बड़ा सवाल है कि 5 तारीख को लॉटरी इस पूरी योजना की निकलेगी जेडीए से और वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और सबसे पहले स्टे की बात होगी। हालांकि कैबिनेट राजस्थान सरकार ने लगा रखी है और जेडीए के वकील वहां उपस्थित भी हुए। तो ऐसे में अगर साफ शब्दों में देखा जाए तो क्या हाई कोर्ट के आदेश से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण इस 767 भूखंडों की लॉटरी निकालेगी या फिर लॉटरी से पहले राजस्थान हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश होगा जिससे कि लॉटरी प्रभावित होगी? ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए कि हार जीत का फैसला माननीय राजस्थान हाई कोर्ट करेगा, जज साहब करेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर इसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, तो वाकई वो किसकी होगी? हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी? राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार की हार जीत होगी या फिर 571 नायला आवंटी जो पत्रकार हैं उनकी हार जीत होगी? हालांकि पुरानी योजना पूरी तरह से रद्द कर दी गई और उसके बाद कई लोगों ने इस नई योजना में फॉर्म भरे और भरने भी चाहिए, उनके राइट है, उनके अधिकार हैं। और सरकार ने उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि जो लोग 571 नायला आवंटी थे वो इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वो पुरानी योजना सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दी और सारे पत्रकारों को एक राइट दिए, अधिकार दिए कि सरकार जाने वाली है और जाने से पहले पत्रकारों को कुछ देना चाहती है। और इसी के लिए काफ़ी तमाम फॉर्म भरो आए। हालांकि अब लॉटरी में तय होगा किस किस को उनका आशियाना भूखंड मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट में पूरा मामला अब जा चुका है और 2 रिट याचिका का हवाला हमने दिया। हालांकि कई सारी याचिका लगी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना नहीं है और किसी ने हमें बताया भी नहीं और हम इस तय तक ज़्यादा जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हमें जो पता लगा, चूँकि रूपेश टिंकर की याचिका है 43485/2023, रूपेश कुमार टिंकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
इनके वकील पुनीत सिंघवी और अनिल त्रिवेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जिनके वकील दीपक बिश्नोई। अब सवाल यह है कि दीपक बिश्नोई, अनिल त्रिवेदी के वकील और पुनीत सिंघवी पत्रकार रूपेश कुमार टिंकर के वकील, क्या वाकई इनको इस पूरे मामले में जीत दिला पाएंगे? और यह सीधी सीधी भाषा में बात करें तो गहलोत सरकार को हार दिला पाएंगे? ये वकील साहब तय नहीं करेंगे, तय करेंगे मिलॉर्ड यानी जज साहब। लेकिन वकील का काम है एक उचित पैरवी करना, और हमें विश्वास है कि पुनीत सिंघवी और दीपक बिश्नोई दोनों ही वकील अपने अपने मुवक्किल यानी क्लाइंट यानी अनिल त्रिवेदी और रूपेश कुमार टिंकर की उचित पैरवी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इतना वक्त है कि अभी यानी नोटिस जारी होंगे, लेकिन कैबिनेट का मामला है, जेडीओ उपस्थित हो चुका है। कल 5 तारीख को पूरे इस योजना की पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना 767 भूखंडों की जो फॉर्म भरो आए थे 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, उनकी आज 4 तारीख को छटनी हो चुकी है और 5 तारीख को लॉटरी निकल जाएगी। सवाल ये कि लॉटरी कितने बजे जेडीए निकालेगा, सरकार निकालेगी, और हाई कोर्ट में कब लिस्टिंग होगी, कितने बजे नंबर आएगा उस केस का, और कब हाई कोर्ट के जज साहब फैसले सुनाएंगे। मामला पूरा इस कड़ी पर घुमा हुआ है और पूरे पत्रकार जगत में आज सिर्फ यही मामला चर्चा का विषय है। आज हम करीब शाम के 6 बजे से इस पिंक सिटी प्रेस क्लब में तमाम पत्रकारों की निगाह इस मामले पर टिकी हुई है कि कितने फॉर्म भरो आए और क्या राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा, इन केसों में क्या होगा। और चूंकि बनता भी है, पत्रकार है, उनका अधिकार है, सरकार ने उनका अधिकार दिया, मानते हैं। 571 की नायला योजना की लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ी जा रही थी, हालांकि 2010 की का मामला था, फॉर्म भरो आए तो 1 साल तक करीब ये लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन आज की रात मान सकते हैं कि पत्रकारों की निगाह राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर टिके होंगे, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर स्टे देंगे या फिर स्टे को नकारते हुए इस लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होगी और उस पर हाई कोर्ट अपनी सहमति जताएगा। सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर एक बड़ा सवाल पनपता है तो सिर्फ ये कि इस पत्रकार और अशोक गहलोत सरकार की इस लड़ाई में वाकई हार किसकी और जीत किसकी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की या फिर नायला के 571 आवंटियों की। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि योजना वही और नायला वही, लेकिन लॉटरी का एक सिस्टम जो सरकार ने बदला, जो 571 की पुरानी वाली लॉटरी को रद्द करके और नई लॉटरी 767 भूखंडों की एक लॉटरी निकाली, तो वाकई कहा तो जा सकता है कि जीत हमेशा सरकार की होती है, सरकारों की ही होती रही है। लेकिन क्या वाकई 571 नायला आवंटियों की जो नेता क्या वाकई राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसा कुछ कर पाएंगे और ऐसा कुछ आदेश जज साहब कर पाएंगे जिससे कि क्या वाकई अशोक गहलोत सरकार की हार होगी और 571 नायला, चलो नायला ग्रुप वाले 571 आवंटियों की जीत होगी, ये कल तय होगा। फिलहाल सिर्फ इस रात का इंतजार है, बहुत सारे पत्रकार इस रात का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को मान सकते हैं कि एक नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों ने फॉर्म भरे और सबको इंतजार है कि कब हमारी लॉटरी में नंबर आएगा। कई लोगों को ये भी एक आशंका है कि क्या पता राजस्थान हाई कोर्ट उस पर स्टे दे दे, हमें प्लॉट नहीं मिले। यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मामला पूरी तरह से अब एक सिस्टम पर और एक हाई कोर्ट की आदेश पर टिका हुआ है। लेकिन इस आदेश का इंतजार कल तक आपको करना होगा और लॉटरी कल यानी 5 तारीख को होने वाली है। दोस्तों फिलहाल बस इतना ही, ये अपडेट था। कई सारे पत्रकारों ने बोला कि काफ़ी दिन हो गए आप वीडियो बनाओ, आप क्यों बात नहीं करते, लेकिन चूंकि इस 571 की बात करते करते वाकई बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी झेलनी पड़ी और हम हर कॉम्प्लिकेसी को झेलने पड़ते हैं और हम झेलने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि बहुत सारी आप सब समझ सकते हैं कि क्या क्या होता रहा और हम इसलिए चुप नहीं हुए कि हम कहीं किसी से दबे थे। जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है, मैं दबता नहीं,
दवा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ समय के लिए ब्रेकअप लगाना पड़ा। लेकिन आज खुलकर इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर मैंने अपनी बात रखी। बात अब हाई कोर्ट के आदेश और अशोक गहलोत सरकार की 5 तारीख को, कल यानी कल जो लॉटरी होगी उस पर पूरा फैसला किया। बस अब फैसला क्या होगा वो माननीय राष्ट्रपति हाई कोर्ट का होगा। खुले अदालत में अदालत का फैसला होगा, और फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा। लॉटरी होगी वो सबके सामने, क्योंकि मामला कहीं गोपनीयता का नहीं है। माननीय अदालत के फैसले खुले में होते हैं, लॉटरी भी खुले में होती है। कोई भी किसी भी तरह से बंद कमरे का खेल नहीं होता। यही हमारा संविधान है, यही हमारा सिस्टम है। और जो सिस्टम है वह संविधान है, और संविधान के तहत ही हमारा सिस्टम चलता है। कल क्या होगा उसका इंतजार सिर्फ आपको करना है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। मैं जो होगा सिर्फ वो दिखाऊंगा, ये नहीं कह सकता हो गया। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। निगाह टिकी हैं। नमस्कार।